नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का। तो आज के जो सुबह सुबह की जो शुरुआत हुई है ना, वो थोड़ी सी मेरी ऐसी हुई है कि मुझे पता चला कि फ्रिज हमारा ख़राब हो चुका है। लाइट जल रही है और स्विच भी ऑन है, सब कुछ है, लेकिन इसमें जो कूलिंग होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। मैंने एक दिन पहले ही कुछ आवाज़ सुनी थी फ्रिज के अंदर से, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि शायद फ्लक्चुएट हो रहा होगा, लाइट वाइट की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार तो हो सकता है उसकी वजह से आवाज़ें आ रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये हमारे फ्रिज को थोड़ा सा ख़राब कर गया। तो मैंने सोचा जब ख़राबी है और इसको ठीक करवाना है तो क्यों ना इसका सारा सामान निकाल के और मैं फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर लूँ। तो दोस्तों फ्रेंड्स, मैं ऐसे मतलब आज सोच रही हूँ कि मैं आज क्लीनिंग करूँ, डीप क्लीनिंग करूँ। और डीप क्लीनिंग करने के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ अपने जो सफाई की जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँ, जिससे कि आपको भी लगे कि मैं किन चीज़ों से अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ या मॉपिंग करती हूँ या डस्टिंग करती हूँ, जो भी है। तो वो सारी चीज़ें करने के लिए मेरे पास एक बास्केट है जिसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें रखी हुई है, और मैं आपको दिखा देती हूँ कि उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें रखी हुई है। तो देखिए यहाँ पर ना कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि बहुत ही ज़रूरत की है, वही मैंने रखी हुई है। जैसे कि ये फाइबर का बना हुआ छोटा सा छोटे से क्यूट हैंडल के साथ ये वाइपर है, वाइप करने वाला है, मतलब डस्टिंग करने के लिए है। एक मेरे पास ये रोलिंग कुछ ऐसी चीज़ है जिससे ना आप छोटे छोटे जैसे बेडशीट वगैरह पे अगर क्लीन करना हो ना, कोई चीज़ चिपक गई हो तो उसको हटाने के लिए मैं इसका यूज करती हूँ। इसका प्रॉपर नाम नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ कुछ ऐसे रोल सा होता है और इसके ऊपर एक पेपर चिपका रहता है जिसमें चिपकने जैसा कुछ होता है, तो वही है। और अगर आप उसको यूज़ करते हैं ना तो थोड़ा सा गंदा हो जाता है, तो आप उसको हटा भी सकते हैं। और इसको यूज़ कुछ इस तरीके से करते हैं, जैसे आपके कपड़े वगैरह पे कुछ रोए हुए चिपक गए हों तो आप उसको हटा लें, बेडशीट सही कर लें। एक पुराना मौजा मैं रखती हूँ, अभी कुछ दिन पहले की एक वीडियो मैंने शेयर किया था इसके बारे में। एक और मेरे पास ऐसे ही फाइबर के बने हुए एक वाइप है, और साथ में एक छोटा सा ब्रश भी है, जो कभी कभी कुछ दरी वगैरह अगर क्लीन कर रही हूँ तो साथ के साथ मुझे दूसरी जगह भागना नहीं पड़ता है। एक मेरे घर का बना हुआ क्लीनर है और एक कोलिन है, साथ में हार्पिक है, जो जैसे कि पोछा वगैरह लगाते हैं, नीचे लगाना हो तो उसके लिए। और यहाँ पर जो ये रोलिंग वाला जो ब्रश है ना, उसको मैं कुछ कवर करके रखती हूँ। और चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं घर का कामकाज। तो आज सुबह तो मेरा बहुत अच्छा नहीं गया था, क्योंकि वही मैंने बताया कि मेरी फ्रिज ख़राब हो गई। एक्चुअली 2 दिनों से ऐसे लग तो रहा था कि फ्रिज में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वैसे ही थोड़ी बहुत ठंड है तो ऐसे लग रहा था कि ठीक है। चलिए अब मैं अभी की लेटेस्ट वीडियो के शेयर कर दूं। तो देखिए ये मेरे पास फाइबर का ही बना हुआ कुछ क्लीनिंग क्लोथ है, हैंकी जैसे बने होते हैं। ये बड़ी ही आसानी से आपको मिल जाते हैं किसी भी दुकान पे, और मैंने 1 दर्जन लिया था। तो इसमें छोटे छोटे क्लोथ्स हैं और ये काफ़ी टिकाऊ है, इसको आसानी से हम धो सकते हैं। मुझे लगता है अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। मुझे स्पॉन्सरशिप तो मिला नहीं है, बस मैं जो यूज़ करती हूँ मैं उसके बारे में बता रही हूँ। इससे आप जैसे कि ऊपर के जो कुछ रैक्स वगैरह होते हैं आजकल, जो इस तरह के बोर्ड के बने हुए जो रैक्स होते हैं, वो सब भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। मैं यहाँ पर कोलिन का यूज़ करती हूँ, क्योंकि कोलिन आसानी से, एक तो खुशबू बड़ी अच्छी होती है इसकी, और आसानी से हम ऊपर छिड़क भी सकते हैं। और जो हम घर में क्लीनर बनाते हैं ना, उससे मैं ज़्यादातर काउंटर टॉप या चूल्हा वगैरह जैसे होता है वो सब मैं क्लीन करती हूँ, और कोई दाग धब्बा हो तो उसे भी उससे क्लीन कर देती हूँ। बाकी चीज़ों के लिए मैं सिंपल क्लोथ को ऐसे कुछ इस तरीके से करती हूँ, और बस ये क्लीन हो जाता है। तो डस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको रोज़ ही करनी होती है। अगर रोज़ नहीं करेंगे तो अगर हफ्ते भी कर लिए तो भी आप देखेंगे कि काफ़ी धूल जम जाती है। जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया, इसमें बहुत सारी धूल हो जाती है, और ख़ास करके वाइट वाली चीज़ों पे तो और भी धूल जमने का डर होता है। आपने अक्सर हाँ देखा होगा, वाइट वाले पे ना आप जब गीले कपड़ों से पोछा लगाते हैं तो उस पर एक अलग सा दाग पड़ जाता है। तो कोशिश कीजिए उसको सूखे कपड़े से करें, या फिर हल्का सा कोलिन ले लें, लेकिन उस चीज़ पे मत छिड़के, कपड़े पे छिड़क के और फिर पोछा लगाएं।
एक ऐसी जगह जो कि अक्सर हम लोग के नज़र से हट जाती है, बल्ब के जो अंदर वाली जगह होती है उसमें हम नहीं देख पाते, तो उसको ज़रूर साफ़ करते रहना चाहिए। और ऊपर की जो जगह होती है वो रोज़ तो हम नहीं कर सकते, नीचे नीचे का तो हम कर लेते हैं, लेकिन ऊपर की कुछ जगह ऐसी होती है जिसको हम अवॉइड करते रहते हैं कि अब इसकी क्लीनिंग कैसे करें। तो मैं भी कोई ऐसा नहीं है कि रोज़-रोज़ क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन हाँ कुछ दिन एक दूसरा एरिया चुनती हूँ। कभी-कभार नीचे का कर लेती हूँ, कभी फ्लोर का कर लेती हूँ, और कभी-कभी कुछ इस तरीके के जो मतलब ऊपर के जो एरियाज़ है, जो कोई अलमारी है उनके ऊपर, फ्रिज के ऊपर, या कुछ भी मतलब इस तरीके से जो ऊंची जगह वाली चीज़ें होती है ना, उनको मैं क्लीन करती हूँ। अगर किसी जगह पे ज़्यादा धूल हो तो उसको पहले आप सूखे कपड़े से निकालें, फिर कोलिन वगैरह का यूज़ करें। एक मेरे पास ये भी है फाइबर का, तो इससे मैंने पहले भी शायद से दिखाया हुआ है कई बार। ये बड़ी आसानी से अंदर की तरफ घुस जाता है, जैसे कोई कोना वोना हो उसके अंदर भी ये चला जाता है, और जो भी धूल मिट्टी होती है वो निकल जाता है। जैसे कि एसी के ऊपर का एरिया, अक्सर हम हाथ इस पे नहीं जाते, तो आप ये जो वाइप है मतलब इससे आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए, इसको मैंने क्लीन कर लिया, और इसी तरीके से आज मैं पूरे घर में क्लीनिंग कर रही हूँ। टीवी के पीछे अक्सर हाँ हमारा हाथ नहीं जाता, लेकिन अब जब आप गौर से देखेंगे तो उसके अंदर ढेर सारी की मतलब ऐसे जाला सा पड़ा रहता है, और रुई के फाहे जैसी कुछ गंदगी भी होती है। तो वो सारी चीज़ें इस पे ना बहुत ही आसानी से चिपक जाते हैं, और इसको कुछ इस तरीके से अगर आप झाड़ेंगे तो ये निकल भी जाता है। तो मैं अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए रूम में ही इसको निकाल रही हूँ, नहीं तो फिर आप वॉश बेसिन पे जाइए और इसको अच्छे से झाड़ दीजिए। इसमें जो भी धूल मिट्टी लगी होगी वो निकल जाती है। एक ही है हमारा क्लीनिंग के लिए, जो फ्लोर क्लीनिंग होती है, जो हम पोछा लगाते हैं, तो उसके लिए ये मोपिंग ऐसे है। तो इससे ना आप पोछा तो आप लगा ही सकते हैं, लेकिन अगर आपका हाथ ऊपर नहीं जाता मेरी तरह, तो आप इसे कुछ इस तरीके से ऊपर से नीचे करेंगे तो ये बहुत अच्छे से सारे के सारे जाले वाले सब कुछ क्लीन कर लेता है। तो ये मुझे बहुत ही मतलब जुगाड़ू हैक्स लगता है कि इससे ना फटाफट हो भी जाते हैं, क्योंकि इसकी जो हैंडल है वो काफ़ी लंबी खिंच जाती है, और फिर कुछ और नहीं लेना पड़ता है। मैं बहुत ज़्यादा मोपिंग के लिए या क्लीनिंग के लिए कोई चीज़ नहीं रखती हूँ, जो बहुत ज़रूरी होते हैं उतनी ही चीज़ें रखती हूँ, और इन्हीं सबसे फिर मैं कर लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं स्पेशल कुछ ऐसी चीज़ें रखती हूँ जिससे कि क्लीनिंग करूँ। तो देखिए, दीवार पे अलमारीज वगैरह के जैसे कवर होते हैं, बाहर का एरिया होता है, इन सबको आप ना बड़े अच्छे से इसे कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। तो कई तरह की चीज़ें होती है, आप जब सफाई करते हैं, आपका मन लगता है, तो फिर आप कई सारी चीज़ें ढूंढ सकते हैं कि हाँ आप किससे अच्छे से सफाई कर सकते हैं। तो ये तो हुई कि मैं कौन-कौन सी चीज़ें यूज़ करती हूँ और किस तरीके से करती हूँ। और आज क्लीनिंग करने के पीछे कारण भी यही था, क्योंकि मेरा फ्रिज ख़राब हो गया, तो मैंने सोचा उसको अंदर से क्लीन कर दूँ। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अब सर्दियाँ जा रही हैं, थोड़ी-थोड़ी है लेकिन अभी इतनी भी ख़त्म नहीं हुई है, तो थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर लूँ, जिससे कि अब जो आगे वाले टाइम पे फिर रेसिपीज़ वग़ैरह बनानी होगी तो मेरा ये क्लीनिंग का काम ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे आसानी होगी रेसिपी वगैरह बनाने में। और मैं डीआईवाई भी करती हूँ, तो उन सब के लिए भी मुझे काफ़ी वक्त चाहिए होता है। तो मैंने सोचा पहले मैं आज क्लीनिंग कर लेती हूँ, फिर बाकी चीज़ें करती रहूँगी। अगर आप लोगों को अभी तक मेरा बोलने से पक गए हैं तो मैं थोड़ी देर के लिए म्यूज़िक लगा देती हूँ, और आप देखिए कि मैं कहाँ-कहाँ पे सफाइयाँ कर रही हूँ। तो यहाँ पर फ्रिज को अंदर से साफ़ करने के लिए मेरी बेटी ने मुझे बोला कि मैं कर देती हूँ, आप बाकी काम कर लो, क्योंकि ना बाकी काम भी बहुत सारे थे। देख सकते हैं यहाँ पे फ्रिज के अंदर से जो सामान निकला है ना, वो कितने सारे हैं, और इन सब को अब मुझे मांजना है, धोना है। तो मैं बाथरूम में ही आ गई हूँ, जिससे कि मुझे अच्छे से फ्री होके थोड़ी जगह मिल जाती है। बाकी किचन के वॉश बेसिन में इतनी जगह नहीं मिलती,
तो वहाँ पर मैंने सबको धो के और बाहर रख दिया। और बाकी यहाँ पे जैसे फ्रिज का ऊपर का साइड था ना, वो क्लीन करना भूल गए थे, मेरी बेटी ने छोड़ दिया था। तो मुझे चलते चलते मुझे ऐसे लगा कि इस पे कुछ दाग धब्बे हैं, तो मैंने इसे भी क्लीन कर लूँ। तो आप देख सकते हैं कि कैमरे पर जब इतना टाइम लगा क्लीनिंग करने में, तो असल में कितना टाइम लगा होगा। यहाँ पर आज धूप अच्छी निकली थी, तो मैंने जितने भी पायदान, दरी जो भी थे, कारपेट वगैरह, उन सबको मैंने धूप दिखाया। और हमने आज फ्लोर पे जो डीप क्लीनिंग की जो मेरी वैक्यूम क्लीनर है वो लगाया था, तो उससे सारे के सारे ना जितने भी कारपेट वगैरह हैं वो सब बड़े अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। अब आ गया रखने का टाइम। तो रखने के लिए मैं यहाँ पे फटाफट, मैं और मेरी बेटी दोनों ने मिल करके दरियाँ वगैरह बिछाई, और जितने भी पायदान थे, कारपेट थे, और फ्लोर पे जब हफ्ते में एक दिन मैं लगा लेती हूँ ना वैक्यूम क्लीनर, तो घर इतना क्लीन हो जाता है। मेरी बेटी बहुत खुश हो रही है। और यहाँ पर एक बास्केट ऐसा पड़ा है, मतलब स्टोरेज बॉक्स है, जिसमें कुछ साड़ियाँ हैं, और ये साड़ियाँ मेरी ही हैं। और इन सबको मैंने ऐसे ही इसमें रख के और दीवान में रखा था, लेकिन स्वेटर अभी रखना है, तो उसके लिए जगह बना रही थी, तो मैंने निकाला। तो अभी मेरी बेटी ने इसे खोल के देख रही है, कहती है मम्मी आपके पास बड़ी सुंदर साड़ियाँ हैं, तो मुझे आप दे दो एक साड़ी, और मैं इससे ना एक सूट बनवाऊँगी। तो मैंने कहा सूट बनवाने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन वही है ना, वैसे तो मैं अभी कैमरे के सामने आने लायक हालत में हूँ नहीं, लेकिन क्योंकि अभी इसे रख रही थी, तो कहती है इस साड़ी का मैं कुछ बनवा लेती हूँ। अभी पीछे इसने पर्पल कलर की साड़ी का बनवाया, वो बेकार चला गया। बेकार नहीं है, उसको ठीक करा, मैं अभी लेके चलेंगे, उसको ठीक करा देंगे। और मेरी हालत बहुत ही उजरी हुई है, तो अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। और सुंदर अभी तो देखो, अभी तो काम चालू है, पायदान वगैरह, दरी वगैरह सब बिछा लिया है, और इसको फिलहाल रखते हैं नीचे, क्योंकि ये जाएगा दीवान के अंदर। तो अब इसे यहाँ पे मैंने रख दिया, दोनों ने मिल के ही रखा, क्योंकि भारी था। और बाहर जो हमने फ्रिज का सारा जितने भी डब्बे वब्बे थे सबको धोया था ना, वो अब अच्छे से सूख गया है। तो अब इन सबको मैं घर के अंदर रखती हूँ। और इस बीच में इलेक्ट्रीशियन को बुलाया था, जो कंपनी के होते हैं उनको। तो उन्होंने बोला कि ये फ्रिज आपका बिल्कुल ही ऐसे है कि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा है, और बहुत इसकी असल वाली जो मशीन होती है ना, वो थोड़ी ख़राब हो गई है, तो टाइम लगेगा इसको ठीक करने में। तो अब देखते हैं कि ये फ्रिज कब तक ठीक होता है। इस बीच में ये वीडियो जब बनी थी, उससे एक दिन पहले ही फ्रिज ख़राब हो चुका था, तो काफ़ी सारा सामान मेरा ख़राब हो गया। और जितनी भी चटनी वटनी थी, मलाई दही, ये सारी चीज़ें होती है ना, सब ख़राब हो गई थी। तो वो सब तो चलो फेंकना पड़ा, कोई बात नहीं, बस फ्रिज ठीक हो जाए ये होप करती हूँ, क्योंकि बिना फ्रिज के तो घर में कैसे रह सकते हैं। वैसे किसी ने पड़ोस में ऑफ़र किया कि आप सारा सामान मेरे घर के अंदर रख दो, लेकिन ऐसा करते हुए बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती, तो मैंने सोचा जो होता है ख़राब होने देते हैं, कोई नहीं, एक दिन के बाद ही देखेंगे। तो चलिए इन सबको रख दिया है, और काम ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो गया है, इसको लगा भी लेते हैं। अभी तो ये ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि देख सकते हैं लाइट भी हमने ऑफ़ कर दी है। तो फ्रिज तो हमारा अभी तक ठीक हुआ नहीं है, ये दूसरा दिन है, मतलब तीसरा दिन हो गया। वीडियो मैंने कल ही बनाई थी, उससे एक दिन पहले ही फ्रिज ख़राब हो गया था। और डीप क्लीनिंग के लिए मैंने बहुत सारे आइडियाज़ आप लोगों को दिए, अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और पूरी डीप क्लीनिंग के लिए ना मैंने अलग से भी, ये जो मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ, वो सारी चीज़ों की मैंने अलग से सेपरेट एक वीडियो बनाई हुई है, अभी कुछ दिन पहले ही बनाई हुई है। आप लोग ज़रूर देखिएगा, आपको उससे बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि उसे मैंने बताया कि आप किन किन चीज़ों से कहाँ कहाँ पे सफाई कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। ऐसे ही टिप्स और आइडियाज़ लेकर के मैं आती रहूँगी। अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों के व्यूज़ की, कमेंट की, लाइक की और सब्सक्राइबर की। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और देखते हैं कि डीप क्लीनिंग तो हो गई, पर अब फ्रिज ठीक होता है कि नहीं, क्योंकि अभी तक तो नहीं ठीक हुआ है। मिलते हैं फिर, बाय बाय।